frustrated. Hello to my loneliness. मरहबा, कैसे हैं व्यूवर्स। सनरी मेरा जो दूसरा चैनल है रवि कलेक्शन टर्किया, तो उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप टर्की में हैं तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। काफ़ी सारे लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि टर्की आया जाए तो कहाँ घूमा जाए, तो कैसे अप्लाई किया जाए और इसका बजट कितना होगा। तो आई थिंक मैं और तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे मैं आप तक पहुंचाना ज़रूर मुनासिब समझूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि एक फुल वीडियो बनाई जाए और डिटेल में आपसे बात की जाए और फ्रेश बात की जाए कि प्रॉपर कैसे वीज़ा आप अप्लाई करें और कैसे आप टर्की आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टर्की वीज़ा है वो बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी ये मत सोचे कि ये वीज़ा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। टर्की जो वीज़ा होता है वो दो तरह का होता है, टर्की ई वीज़ा और दूसरा जो है वो है स्टिकर वीज़ा। तो इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वीज़ा पे बात करते हैं। व्हाट इज़ अ ई वीज़ा। तो अगर आपके पास वायलट यूरोप मीन्स शेंजन वीज़ा है, विच इन वीज़ा है, तो आप इसको घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है आपको 24 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। एंड जस्ट अप्लाई पे 4300। तो इसको आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको मिल भी जाता है और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसके लिए आपको फ़ोटो, पासपोर्ट और जो आप वीज़ा है वो ही आप उसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज़ उसके लिए और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये इतना सिंपल है कि आपको किसी की नाज नखरे या किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही इसको आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड वीज़ा की, स्टिकर वीज़ा, कि इसके बारे में कि ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हमें ये कैसे मिलेगा। तो इसके लिए भी पीपल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि मे बी कि टर्की हमें ये वीज़ा दे या ना दे। लेकिन इसके लिए भी आपको कोई भी ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है और वो भी आपको इजीली मिल जाता है। बस थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है जो हमने उनकी पूरी करनी होती है और उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास दो वे है। फर्स्ट जो है, आप एजेंट से कांटेक्ट करें तो वो आपकी जो पूरी फ़ाइल है वो पूरी अरेंज करके उसको फिल करके वो आपको देंगे। और जो वीज़ा के चार्जेस हैं वो है 7300, तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। और वो आपके एजेंट पे होता है कि वो कुछ अपनी मींस के वो कहते होते हैं ना कि अपने लिए कुछ पैसे लेंगे, मींस के 1000, 2000 या 3000 तक वो अपनी पे लेंगे और आपका जो वो काम है घर बैठे तसल्ली बख्श कर देंगे। और आपने जस्ट उनको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं दे फॉर यू, उनको बस मूव करने हैं। तो वो घर बैठे ही वो आपकी सारी जो फाइल है वो रेडी करके वो आपका अप्लाई कर देंगे। एंड देयर सिंपल कि आप उनको अगर ये सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे और थोड़े से चार्जेस आप उनको दे देंगे तो वो आपका घर बैठे ही मींस कि अप्लाई कर देंगे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी ऑप्शन ये भी आती है कि अगर आप किसी को कुछ देना नहीं चाहते, आप ख़ुद से सारा कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप मींस के आप थोड़ा सा जो अपने जो है फ़ाइल वगैरह उसको ख़ुद रेडी अगर आपने करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो उसके लिए आपको VFS में जाना होता है। VFS एक ऐसी सर्विस अदारा है जहाँ पे जाके आपको तो ये हर कंट्री में उनकी अपने एक सर्विस अदारे होते हैं। जैसा कि अब मैं अगर फैसलाबाद की बात करूं तो अनातालिया है, तो आप उधर जाके अपनी मींस के पासपोर्ट वगैरह और
आप उनको फिर अपनी वो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो फिर हम उनको जाके देते हैं। तो उसके लिए वो आपको स्टेटमेंट और जो उनकी पासपोर्ट की जो पिक्चर है वो मांगते हैं। तो उसके लिए फिर वो आपको और भी 2-3 जो चीज़ें हैं वो हमें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए फिर वो भी आपका तकरीबन वो आ जाते हैं 25 डेज़ में, उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। तो आप इजीली अप्लाई करके तो आप टर्की में आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पहाड़ ढाने की या आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर टर्की घूमना चाहते हैं तो इतना ब्यूटीफुल कंट्री को हम इजीली घूम सकते हैं, तो एंजॉय भी कर सकते हैं। और इसके लिए फिर वो आपका फ़ोन नंबर्स वगैरह लेते हैं, तो और आपको वो फिर कॉल करते हैं। कॉल करके तो वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ में भी ऐसे पीपल्स भी होते हैं जिनका 2-3 दिन में भी रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन चूँकि अगर फैमिलीज़ का हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ डेज़ उनकी रिक्वायरमेंट होती है जो हमने पूरी करनी होती है। तो वो कुछ डे में हमें वो रिज़ल्ट का बता देते हैं। तो इसके बाद भी अगर जो मेरे से लोग पूछते हैं कि टर्की आने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड हैं, तो मैं भी कि आपको मैंने सारी बातों का जवाब दे दिया है। तो अगर फिर भी आपको कुछ बात समझ नहीं आ रही तो आप फिर भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैं नेक्स्ट आपसे यही कहूँगी कि अगर आप आना चाहते हैं तो लीगल तरीके से आएँ, तो आप टर्की को घूमें और इस पे कोई भी मीन्स के ज़्यादा आपको इसके लिए टेंशन लेने की या आपको एजेंटों के जो है पेड बनने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको जल्दी से इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा।